प्रमाण मिलता है वह लंका का राजा रावण भी आया था, और रावण आया तो रावण धनुष तोड़ने के लिए अट्ठास करने लगा। कहने लगा ये धनुष क्या धनुषिया है, ऐसे तो अभी तोड़ दूंगा और सीता को विवाह करके लंकापुरी ले जाऊंगा। सीता से शादी करूंगा मैं, करूंगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा मेरे भगवत प्रेमियों, रावण उठा और धनुष उठाया है, बहुत ताकत से उठाया, रावण की उंगली फंस गई। अब खींचाता नहीं पड़ी, उंगली निकल नहीं रही क्योंकि धनुष बहुत विशाल था। भक्तों, जैसे तैसे रावण ने उंगली निकाली है तो खिसिया गया और कहने लगा, हे सीते, तुझे अगर विवाह के नहीं ले जा सका मैं लंका में, तो एक ना एक दिन तुझे अपनी लंका जरूर दिखाऊंगा। मन मन की बात जानने वाली जनक नंदिनी सीता ने कह दिया कि हे रावण, मेरे जन्म होने से पहले मेरे पिता के राज्य में सूखा पड़ गई, और जब विवाह के ससुराल जाऊंगी तो ससुराल के लोग 3 की 13 हो जाएंगे, मेरे ससुर का मरण हो जाएगा, मेरे पति को वनवास हो जाएगा। और रावण, अगर तेरी लंकापुरी में देखने चलूंगी जरूर, वादा है मेरा, जरूर चलूंगी, लेकिन इस शरीर से नहीं, वो शरीर दूसरा होगा। और अगर तेरी लंकापुरी देखने गई तो तेरी लंका में दीपक जलाने वाला पैदा नहीं होगा। मन ही मन में सीता ने कह दिया। अब जब राजा जनक खिसिया गए, कहने लगे, देख लिया या? अरे क्या देख लिया रा महाराज? लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण उठाओ, खड़े हो जा लक्ष्मण। राम लक्ष्मण दोनों खड़े हो। राम लक्ष्मण खड़े हो जाओ। इधर आओ, इधर आओ सामने, इधर आओ सामने। राम भी खड़े हो जाओ। चिल्लाने लगे, क्या कहा जनक? फिर तो बोलो, क्या बोल रहे हो? देख लिया, ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई क्षत्रिय नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, क्या कह रहे हो महाराज जनक? अरे ये कह रहा हूँ, ये क्षत्रियों से विहीन हो गई पृथ्वी। तुम क्या कह रहे हो कि कोई वीर नहीं है? सुनो, लक्ष्मण कहने लगे, जनक क्या कहा? दोबारा बोलो। अरे आज्ञा गुरु की पा जाऊं तो ब्रह्मांड में हिला डालूं और गेंद की तरह उछाल करके 100 योजन तक पहुंचा दूं। गुरु विश्वामित्र ठीक कहने लगे, बेटा लक्ष्मण बैठ जा लल्ला, तुम्हारी बारी ना है। गुरु विश्वामित्र कहाँ गए? सोए गएगा? कब पढ़ाई लिखाई सब बेकार है लल्ली? गुरुजी। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ, तुम्हारा नंबर नहीं है। गुरुजी क्या बोले हैं? राम से क्या बोले? हे राम उठो धनुबा तोड़ो, संताप जनक का दूर करो, इस धन में नहीं आशा है और विजय लक्ष्य में करो। विश्वामित्र ने कहने लगे, जनक का
लला के बेच पे सही कर दो यार। हेलो लला टैप लगा दे बेटा टैप देख लो। हाँ लीड गड़बड़ कर रही हो तो दूसरी लगा दे। राम और राम राम इधर ध्यान दे इधर। ओ वीडियो वाले भैया राम इधर ध्यान दो। उधर और नहीं, इधर। भगवान राम उठे और भगवान राम ने मन ही मन में धनुष को प्रणाम किया। और प्रणाम भगवान भोले बाबा का ध्यान किया है और भगवान राम ने उस धनुष को पकड़ा है। और जैसे ही पकड़ा डोरी खींचते ही धनुष पीछा बात से जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की। आ जाओ उसकी छोड़ गया हो तो ब्याह हो जाइए। अब मेरे भगवत प्रेमियों जनक नंदिनी माला लेकर के आई है। और भक्तों अब एक बात और है, राम तो लंबे हैं और सीता मैया छोटी हैं। तो नगर जनकपुर हेलो लली सीता नहीं ऐसे 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 खड़ी हो सामने इधर आओ। हाँ 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 लीड हल रही लला। हाँ और भक्तों कैमरा पीछे कर लो थोड़ा सा। आमने सामने खड़े करो सीता जी। हाँ सही है और लक्ष्मण कहाँ है? लक्ष्मण फिर भाग गए किताऊ शेषा अवतारी लक्ष्मण। क्यों परेशान हो? तुम्हारे संग सखियां हैं ब्याह करा देंगे। तुम्हारो करवा देंगे चिंता मत करो। पीछे पीछे तुम ना बोला पीछे देखो इधर इधर खड़े हो। और अब जनकपुर की सखियां गीत गाने लगी। क्या बोली? कहा बोली गुरुदेव झुके जइयो तन कर गोवीर लली मेरी बारी है। झुके जइयो भगवत प्रेमियों। अब लक्ष्मण सोचने लगे भैया तो लंबे भाभी छोटी हैं, अब क्या करें। तो लक्ष्मण जी जानबूझकर भगवान राम के पैरों पर बैठ गए, पैर छूने लगे। और जैसे ही राम ने लक्ष्मण को उठाया सीता ने जयमाला डाल दी। उठाओ लक्ष्मण, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, ताली बजा दो डाल दो और राम तमू डाल दो। जयमाला दो भगवान राम को, जयमाला दो। हाँ डालो पहना पहना फोटो ले। अब सामने आमने खड़े हो जाओ। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, नंदनी सीता की जय हो। अब जनकपुर की सखियां अब संदेशा भेजा अयोध्या नगरी। वहां से राजा दशरथ बारात लेकर के आए और प्रमाण ये मिलता है एक नहीं चारों भाइयों की शादी जनकनगर से हुई। राम की शादी सीता के साथ और लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ, भरत की शादी मांडवी के साथ और शत्रुघ्न की शादी श्रुत कीर्ति के साथ। चारों भाइयों की बारात शादी जनकनगर से हुई और बारात ठहर गई। प्रमाण मिलता है राजा जनक के आंगन में राजा राम की बारात 6 महीना तक रुकी। बैठा लो कुर्सी पे, बैठा लो कुर्सी पे, बैठा लो कुर्सी पे। और हेलो अब नगर की सखियां गाली देने लगी। कैसी गाली दे रही हैं? और लला अभिषेक, हाँ गुरुदेव। और ये गाली कैसी देती हैं? इनकी गाली ऐसी है, पता ना इनको लेखक को है। बहुत बढ़िया देती है गाली। अगर लड़का बरना बन के द्वारे पे आ जाए तो ऐसी गाली देती हैं, ऐसी देती हैं कि धोए न छूटे। एक कड़ी सुन लो कैसी गाली सुनाती हैं और ये भी बताएंगे कैसी सुनानी चाहिए। और तुम क्या कहती हो? हेलो काहे को आए, ये कहती हो लजाए बे को साहूकारन के द्वार, जमींदारन के द्वार। काहे को आए लजाए बे को साहूकारों के द्वार, जमींदारों के द्वार। क्या कहती गुरुदेव?
आह कह दे ए अपनी अम्मा नहलाए नचाए वे को साहूकारों के द्वार जमींदारों के द्वार अपनी अम्मा न लाए हैं न चाहे को जमींदारों के द्वार साहूकारों के द्वार बेटा हो और तो और ये कुआरी बेटी कम न पड़ती हैं। क्या कहती गुरुदेव ये क्या कहती हैं ए अपनी बहन न लाए न चाहे वे कौन साहूकार के द्वार जमींदार के द्वार अपनी बहना न लाए न चाहे को जमींदारों के द्वार साहूकारों के द्वार और एक गाली और देती लेला कौन सी गुरुदेव सारे समाधि डोरी माल लगाई दूंगी सारे समाधि डोरी माल लगाई दूंगी सारे समाधि गुरुदेव सारे समाधि तेरे से लोना मेरे घूरे पे डरे सारे समाधि तेरे से लोना मेरे घूरे पे डरे सारे समाधि तेरे से लौड़ा मेरे घूरे पे पर ओ सारे समाधि तेरे से लोना मेरे घूरे पे डरे सारे समाधि जय हो ताली बजा बेटा बोल गोविंद भगवान की जय हो एक बात बताओ जादर में लड़का को ब्याह रोपी जाता हो तो बड़ी नाकर करता बाकी आंगन में कैसे कर ले समधि बहुत गरीब है कैसे निभाए ले कैसे निभाए फिर देखो और जब तुम्हारे द्वारे समधि बारात लेके आ जाए तुम जिम्मेदार बन जाता है और तो और वो समधि इतनो पूज्यमान आदमी होते हो समधि लड़का को बाबू ने तुम छोड़ते बड़ी बुरी बुरी सुना दी तुम्हारी किस्म और ऐसी गाली माता मन दिया करो जब तुम्हारे आंगन में कोई लड़का बरना बन के आए तो बाके रूप और गुण का बखान किया करो जनकपुर की सखियां क्या कह रही हैं सुनो क्या कह रही गुरुदेव हेलो बस बस ज्यादा नहीं सखी गाओ मंगलाचार राम द्वारे आए सखी गाओ मंगलाचार राम द्वारे आए सखी गाओ मंगलाचार राम द्वारे आए सखी गाओ मंगलाचार कितना सुंदर भजन है ए सामर सूरत मोहन मूरत नैना बने विशाल सामर सूरत मोहन मूरत नैना बने विशाल सारन सूरत मोहन मूरत नैना बने विशाल सामर सूरत मोहन मूरत नैना बने विशाल सारस जैसी जोड़ी कहिए दशरथ राजकुमार देखी सब हरसाए सखी गाओ मंगलाचार नाम बरन आए सखी गाओ मंगलाचार राम सखी आए सखी गाओ मंगलाचार सखी गाओ मंगलाचार राम बरन आए सखी गाओ मंगला राम बरन आए सखी गाओ मंगलाचार राम बरन आए सामर सूरत मोहन मूरत नैना बने विशाल सामर सूरत मोहन नैना बने विशाल और सारस ऐसी जोड़ी कहिए दशरथ राजकुमार देखी सब हरसाए गाओ मंगलाचार राम बरन बने सखी गाओ मंगलाचार और कितने सुंदर भाषा में कह रही हैं कि सखी गाँव मंगलाचार राम बरना है उनके रूप और गुण का बखान कर रही हैं लेकिन तुम तो ऐसी ऐसी गाली सुनाती हो कि बिन की कऊ सावन से उन्हें छूटी हैं
माताओं, जब तुम्हारे आंगन में कोई वरना बन के लड़का है, वो तुम्हारा मेहमान होगा। उस मेहमान की बेइज्जती मत करो। ये भारत वर्ष का शास्त्र नहीं कहता। उसके रूप और गुण का बखान करो। भले ही रंग में सांवला हो, बेटी गोरी हो, फिर भी वरना की प्रशंसा करो। मेरे भगवत प्रेमियों, अब जनक नंदिनी की जयमाला पड़ गई। सभी देवी देवता आए, आसमान से फूल बरसाने लगे। ब्रह्मा जी आकर के वेद मंत्र उच्चारण करने लगे। एक नहीं, सभी भाइयों की शादी